अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करूंगा अपने सऊदी अरब की न्यूज़, उसके साथ साथ इंडिया की भी ज़रूरी बहुत सारी न्यूज़ है और कुछ ऐसे सवाल के जवाब है जो आप लोगों के लिए स्पेशल जानना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी में या बाहर देश में काम करते हैं तो ठीक है, खासकर सऊदी में काम करते हैं तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो का फेसबुक पर देख रहे थे पहले शेयर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए आगे दोस्तों तक, ताकि जब तक वो भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। आज की न्यूज़ में मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूँगा, आज है आपको 26 अप्रैल और कल है 27 अप्रैल। तो मोदी जी 27 अप्रैल को बड़ा मीटिंग करने वाले हैं दिन के 12 बजे। सभी स्टेट, इंडिया के सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, सभी से बात करेंगे कोविड-19 के सिचुएशन पर। अब क्या रिपोर्ट आता है क्या नहीं आता है, दुआ कीजिए अच्छा ही रिपोर्ट आए, क्योंकि इंडिया में अब तक जो है लगभग 17,000 के केस एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, केस फिर से बढ़ने लगा है, दिल्ली में भी और सभी स्टेट में केस बढ़ने लगा है, यहाँ तक कि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर भी केस बढ़ने लगा है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी कोई डिटेल नहीं आई है लेकिन केस हर जगह बढ़ने लगा है। तो इस पर देखते हैं क्या न्यूज़ आती है, आप सबको शेयर करूँगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री है भाई, आपको तो पता है। क्या आपको क्या लगता है क्या अनाउंसमेंट करेंगे कल? अब कल 12 बजे दिन में पता लगेगा कि क्या होता है। अगली न्यूज़ है जो मैंने कल आपको शेयर किया था कि हमारे 2 इंडियन भाई को पाकिस्तानी ने मार दिया। इस पर एक अपडेट आई है जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मस्कूर उस्मानी साहब ने डॉक्टर जयशंकर जो विदेश मंत्री अपने इंडिया के, तो उनको लेटर लिखा है ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके और उनको इंडिया लाया जा सके। इसके साथ साथ कल बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किए, हेट कमेंट पाकिस्तान के लोग थे। मुझे नाराज़गी नहीं है पाकिस्तान के लोगों से, लेकिन भाई दिल से नाराज़गी ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एग्जाम्पल, पाकिस्तान के दोनों को मार देता है इंडिया वाला, तो आपको बुरा लगता नहीं लगता? लगता ना। तो यहाँ पर एक अपडेट आई है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इंडियन एम्बेसी जिद्दा की तरफ से। ये भी इंडिया का ट्विटर हैंडल है। इसमें लिखा गया है जिन्होंने भी इसके मतलब कि मारा है इस लड़के को, इंडिया के 2 आदमी को, इसको पकड़ लिया गया है। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्सुलेट मतलब एम्बेसी जो है रेगुलर टच है, फैमिली के साथ में बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ आभा में भी जिन्होंने ऐसा किया है उनको पकड़ लिया गया है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में है। तो चलो कम से कम इतना है कि ये न्यूज़ मालूम हो गई कि जिन्होंने ऐसा कांड किया वो पुलिस कस्टडी में है। देखो, पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी सऊदी के न्यूज़ में कहीं नहीं आया। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? तो यही चक्कर है। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आपने ऑफिशियल न्यूज़ नहीं सुना जावेद भाई ऑफिशियल न्यूज़ कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। कल मैंने आपको बता ही दिया था। तो ऑफिशियल न्यूज़ आपको मैं जिद्दा ट्विटर हैंडल से आपको शेयर कर दिया ऑफिशियली। आप जाके ट्विटर अकाउंट पे खुद भी चेक कर सकते हो, मैंने खुद से नहीं बनाया है। इसके साथ साथ अगर कोई सऊदी अरब से मान लो कि कोई इंडियन एम्बेसी के थ्रू घर चला जाता है या कफील के थ्रू, हुरूप के थ्रू घर चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि एक अंदर से होता है ना कि यार कितना साल के लिए बैन लगा है, क्या है नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर डिपोर्ट किया गया है आपको सऊदी अरब से, तो यहाँ पर कम से कम 5 साल का बैन लगाया जाता है आपके ऊपर। लेकिन कुछ अलग भी केस होते हैं जिनके ऊपर अगर आपको बैन लगाया जाता है तो आपका लाइफ टाइम बैन हो जाता है, और ऐसे लोग सिर्फ उम्रा करने ही, हज करने ही सऊदी में आ सकते हैं, काम करने नहीं आ सकते। अब बात करते हैं सऊदी की न्यूज़ कुछ खास स्पेशल। तो कल मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आ रखा था। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि इंस्टाग्राम पर जरूर रहिए, आप लोगों की बातचीत हो जाती है लाइव में, तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है। कल रात को मैं 2.5 घंटा, लगभग 2-2.5 घंटा लाइव में था इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात हुई है। कितने सारे लोगों से बात होने के बाद मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों का सऊदी एयरलाइंस का टिकट था जो कि एंड टाइम पर टिकट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिला दूँ, क्या पता आप ईद में घर जा रहे होंगे, सऊदी एयरलाइंस का टिकट मत लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे देता है। हम टिकट ले लेते हैं, ज़्यादा सामान मिलेगा, ज़्यादा सामान आप लेकर के जा सकते हो, इसके लिए हम टिकट ले लेते हैं सऊदी एयरलाइंस का, सस्ता भी पड़ता है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है टिकट कैंसिल हो जाए। अब मान लेते हैं कि 100 में से 4 लोगों का कैंसिल नहीं हुआ हो, ठीक है, लेकिन लगभग कैंसिल हो ही जाता है इनका, पता नहीं इनका क्या चक्कर है। ठीक है, तो एहतियात बरतिएगा, मैं बस आपको इशारा कर दिया हूँ। इसके साथ साथ अभी सऊदी एयरलाइंस का टिकट ही महंगा है। आपने पहले बुक किया रहा वो अलग बात है, लेकिन अभी आपको मैं फोटो शेयर कर उर्दू न्यूज़ की, तो सऊदी एयरलाइंस क्या आप किसी भी एयरलाइंस का टिकट लोगे तो आपको महंगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ईद का टाइम है, तो आपको खुद ही समझदार हो, आपको पता ही है। इसके बाद इसी में एक न्यूज़ है, आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब 2030 तक 30 मिलियन यात्रियों को लाने और मतलब घुमाने, मतलब ये दुबई वाला पैटर्न ला रहा है कि धीरे धीरे करके। आपको पता ही होगा अलूला के भी एयरपोर्ट खुल गया, बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारे टूरिस्ट भी सऊदी में आते हैं। अब मैंने बहुत सारे गैर मुस्लिम को भी देखा है मदीना में वीडियो बनाते हुए, ब्लॉगर को। आपने देखा क्या? मैंने तो यूट्यूब पे देखा, आपने भी देखा होगा।
मदीना में मैंने फर्स्ट टाइम कोई गैर मुस्लिम भाई जो कि मदीना में जा करके पूरा वीडियो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि अभी मान लो कि 90 फ्लाइट चल रही है ना एक दिन में, तो हम 300 फ्लाइट चलाना चाहते हैं एक दिन में। इनका ये सोचना है 2030 तक। तो देखो डेवलप करेगा। अगली अपडेट ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर के हमको शेयर कर रहा हूँ मुरुड की तरफ से। यहाँ पर फिर से अपडेट दिया गया है कि अगर आपका जुर्माना आता है, अगर आपका कोई फ़ाइन आता है स्पीड कैमरा का या आपका रेड लाइट का या किसी भी चीज़ का, आपका अकाउंट अगर नहीं बना हुआ है, आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका नाम गाड़ी पे नहीं चढ़ा हुआ, को रजिस्टर नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके कफील के नाम की गाड़ी होगी तो उनके बैंक अकाउंट से पैसा काटा जाएगा। अगर वो 15 दिन के अंदर जुर्माना नहीं भरते, सीरियसली नहीं लेते हैं, तो देख लो भाई। अब यहाँ पे कहोगे यार मेरे कफील ने सच में पैसा बीच में ही काट लिया, ईद के टाइम पे ही काट लिया, तो ध्यान रखिएगा गाड़ी चलाने के टाइम पर एहतियात बरतिएगा, क्योंकि फ़ाइन तो भाई अब कफील आपका काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसका तो कटना ही कटना है आगे। लेकिन कुछ कफील होते हैं जो पैसा नहीं काटते, लेकिन कुछ कफील होते हैं भाई फ़ाइन नहीं भी आता तो भी आपको बोल देगा कि हाँ आपने ऐसे ऐसे किया था। लेकिन अब तो खैर फ़ोटो आप देख सकते हो, फ़ोटो मंगा सकते हो। अगर फ़ाइन वाइन आएगा तो को बाबा आती नसोरा अनसो आप बोल सकते हो ऐसे करके, तो वो दिखा देगा आपको। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि अगर पैसा नहीं भरा जाता, 1 महीने के अंदर अंदर पैसा भरोगे, 1000 रियाल फ़ाइन होगा तो 750 रियाल देना होगा 1 महीने के अंदर अंदर। अगर 1 महीने से ज़्यादा आप लेट हो जाता है तो आपको पूरा फ़ाइन भरना होगा, और आपको कम से कम 15 दिन से होने तक बीच में ही आपको अप्रूव देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अफसर अकाउंट पे कि हमें 2 महीने का 1 महीने का टाइम दे दीजिए ताकि हम बाद में भर सके फॉर्म, आप भर सके आपका जुर्माना जो भी चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर वैसा नहीं करता है तो फिर इनके बैंक अकाउंट से बिना बोले पैसा काट लिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ क्योंकि इसमें न्यूज़ आई है तो बताना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि जावेद भाई सऊदी अरब में उम्रा का वीज़ा तो एनी टाइम चालू रहता है, तो हज करने वाले लोग कब से आना शुरू करेंगे? तो आपको मैं उर्दू की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि अभी उम्रा करने वाले लोग 15 मई तक इनको वीज़ा अलाउट किया गया है। 15 मई तक इनको वीज़ा अलाउ है। लास्ट 30 मई तक उम्रा करने वाले जो लोग हैं, उम्रा वीज़ा करके लोग जो भी आ रहे हैं किसी भी देश से, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी, तो उनको अलाउ है। 1 जून से जो है हज करने वाले लोगों के लिए नया सीजन चालू हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट दी गई है। तो 1 जून से जो हज करने जाएंगे स्पेशली सऊदी में, उन लोगों के लिए 1 जून से यहाँ पर कानून बनाया जा रहा है और बन ही चुका है। 1 जून से हज करने वाला भी तो उम्रा करने कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 मई तक आखिरी डेट है, ठीक है। अगली न्यूज़ है ईद उल फित्र को लेकर के। तो ईद के टाइम पे शायद बहुत तेज बारिश हो, ठीक है। यहाँ पर बोला गया, अपडेट दिया गया। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ है टैक्सी को लेकर के। तो आपको बता दूँ सऊदी अरब में एप्लीकेशन टैक्सी, मतलब आपको पता करीम वरीम है, फिर से आपको नॉर्मल टैक्सी है, बहुत सारे टैक्सी वालों का प्राइवेट अपना ऐप होता है। तो ये लोग महीने का 18,000 रियाल कमाते हैं। अब इसमें सऊदी भी हो सकते हैं, बाहर देश के मुल्क के भी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है कि लगभग हर महीने टैक्सी वाले 15,000 से 18,000 रियाल महीना कमाते हैं। एक टैक्सी वाला 15,000 से 18,000 रियाल महीना कमाता है 12 घंटे काम करने के बाद। अब यहाँ पर देखना ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्सी कहाँ चलता है? सबसे ज़्यादा टैक्सी रियाद में चलता है, उसके बाद मक्का है, उसके बाद मदीना है, उसके बाद दम्माम है, और भी कुछ जगह हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो भाई तीसरे मतलब कि यहाँ पर जो देखो 18,000 रियाल महीना, मतलब महीने का जोड़ लो, इंडिया का कितना 3,60,000। लेकिन हम ये नहीं जोड़ते कि पेट्रोल कहाँ गया, फिर से टैक्स कहाँ गया। टैक्स क्या चीज़ का भाई? इकामा वगैरह, गाड़ी का पेपर वगैरह। तो ये बस इनका कहने का मतलब है। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो मिलता जुलता न्यूज़ था आप सबको शेयर किया हूँ। आज बहुत सारे न्यूज़ थी, इकट्ठा करके जमा करके आप सबको शेयर किया हूँ। तो हम याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो लाइक भी कर दीजिए। पता नहीं आप लोग गुस्सा है मेरे से, तो बोलिए गुस्सा है तो कमेंट कीजिए। गुस्सा है जावेद भाई, कहिए कमेंट, जावेद भाई हम आपसे गुस्सा हैं कीजिए। मैं देखता हूँ कितने सारे लोग गुस्सा हैं। बोलिए। अल्लाह हाफिज़।